अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि मॉर्फोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको डिफाइन किया जाए, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना दूं। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की बहुत ही बेसिक टर्म है। इसका मीनिंग हम देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब, इसका लिटरली मीनिंग जो है वो ये दो वर्ड से मिलके बना है, मॉर्फ और लॉजी। तो लॉजी का मतलब आप सबको पता है, मुताला करना, टू स्टडी किसी भी चीज का। इट इज अ इंग्लिश वर्ड ना, लॉजी। और मॉर्फ इज अ ग्रीक वर्ड इन ओरिजिन। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, बनावट, शक्ल, जाहरी सूरत। तो इसकी फिर क्या डेफिनेशन हम बना सकते हैं? अ पर्टिकुलर फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग और ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की ज़ाहिरी बनावट, उसकी शेप या उसकी साख्त या उसकी जो बनावट हमें नजर आ रही होती है, वो सिंपली हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। So here is a definition of morphology. Branch of biology deals with the study of form of living organisms and with the relationship between their structures. किसी भी जिंदा जानदार में उनके स्ट्रक्चर्स की शेप, साइज, उनका बनावट, उनकी शक्ल और सूरत और उनके दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब मॉर्फोलॉजी की मिसाल की अगर हम बात करें, तो अगर इंसान की अगर हम बात करते हैं, इंसान की मॉर्फोलॉजी क्या है? इंसान की मॉर्फोलॉजी है कि इंसान एक बायलैटरल सिमेट्री रखता है। बायलैटरल सिमेट्री इसकी मॉर्फोलॉजी है। यानी कि बायलैटरल सिमेट्री क्या है, अब ये हम देख लेते हैं। बाई मीन्स टू, लेटरल निकला है पेरिफेरी से। पेरिफेरी यानी साइड्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी को सेंटर से, अगर हम एक ह्यूमन ड्रॉ करें, उसको अगर हम सेंटर से, इसके दो बाजू हैं, यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेयर मिरर इमेजेस मिलती हैं, यानी लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल बराबर आती है, सेम होती है। हम कह सकते हैं कि इनके पार्ट्स, इनके हर चीज, जितनी भी इनकी जानदारों की, इंसान के अल्लाह ताला ने जितने पार्ट्स बनाए हैं, वो तमाम मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के। बायलैटरल सिमेट्री हम कहते हैं इन विच बोथ ऑपोजिट साइड्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे अगर इंसान को हम देखते हैं, हम दरमियान से अगर उसको सेंट्रल पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड आ जाएगी, विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और ये इंसान की मॉर्फोलॉजी है। अब मॉर्फोलॉजी की टाइप्स भी हैं, 3 तरह की हो सकती है। सेलुलर मॉर्फोलॉजी हो सकती है, टिश्यू मॉर्फोलॉजी या ऑर्गन मॉर्फोलॉजी। सेलुलर मॉर्फोलॉजी, हमने सेल की शेप की बात की। सेल की क्या शेप है? जैसे एनिमल सेल की शेप राउंड होती है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट की जो शेप है वो हमारे पास इस तरह से स्केयर सी होती है, यानी ये इसकी मॉर्फोलॉजी बनती है। टिश्यू मॉर्फोलॉजी, हर टिश्यू की मॉर्फोलॉजी भी अलग होती है, शेप, साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर। ऑर्गन मॉर्फोलॉजी, हर ऑर्गन की शेप, साइज वगैरह भी डिफरेंट होता है। तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी की 3 बेसिक टाइप्स बनती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझने का, और इसकी इंसान की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसान की बायलैटरल सिमेट्री होती है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है।